हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम जीके में नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 20, जिसका नाम है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ को एक्सिस्टेंस। भारत हमेशा इसी में विश्वास करता है कि सब साथ में रहे। तो सह अस्तित्व के प्रिंसिपल भारत क्या करता है, हमेशा विश्वास रखता है। It has made efforts to have friendly relations with its neighbors. और वह हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे, मित्रता का रिश्ता रखे। Below are given the flags and name of the neighboring states. तो आप यहाँ पे कंट्री भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपको फ्लैग्स दे रखे हैं और उस कंट्री का नाम दे रखा है, जो भी पड़ोसी देश है उसका नाम दे रखा है। तो आपको उसकी कैपिटल, करेंसी और लैंग्वेज बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में दे रखा है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। करेंसी है टका और लैंग्वेज है बांग्ला। ठीक है, दूसरे में है भूटान। ठीक है, तो भूटान का ये इसका फ्लैग है और ये इसका क्या है, आपको दे रखा है कि इसका मानचित्र जो होता है ना, वो कि मतलब ये दिखने में कैसा है, वो ऐसा है ये। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू और इसकी करेंसी है गल्ट्रम और लैंग्वेज है जोंगक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइनीज युआन और लैंग्वेज है चाइनीज। ओके, फिर है फोर्थ में है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेफ्योडो। ठीक है, करेंसी है कयात और लैंग्वेज है बर्मीज। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी और लैंग्वेज है नेपाली। सिक्स में है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रूपी एंड लैंग्वेज है उर्दू। और लास्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है जयावर्धनपुर कोट और करेंसी है श्रीलंकन रूपी और लैंग्वेज है सिन्हाला। ठीक है, डू यू नो में देखो, श्रीलंका वाज अर्लियर नॉन एज सैलोन। श्रीलंका को पहले सेलोन के नाम से जाना जाता था और एंड लास्ट इसके बाद है म्यांमार वाज नॉन एज बर्मा और म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखो 21, इंडियन पिलग्रिमेज। इंडियन पिलग्रिमेज मतलब इसमें हम भारतीय तीर्थ स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ होती है, देखते हैं। इंडियाज यूनिकनेस लाइज इन इट्स डाइवर्सिटी। भारत की विशिष्टता इसकी विविधता में ही स्थित है। द प्रोवर्ब यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्टैंड्स प्रूव्ड इन केस ऑफ इंडिया। वो कहावत है ना कि विविधता में ही विशेषता है, यह कहावत जो है वो भारत के केस में ही सिद्ध होती है। सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया हैज रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस। और भारत की जो धर्म निरपेक्ष प्रकृति है वो क्या करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो भारत की विशिष्टता जो है ना, विशेषता, वो उसकी विविधता में ही है। धर्म निरपेक्ष प्रकृति के कारण भारत क्या करता है, हर एक धर्म का सम्मान करता है। और जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में विशेषता, यह जो कहावत है वो भारत के लिए ही सही साबित होती है। चल, यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं, रिलीजियस प्लेस दे रखे हैं इंडिया के, तो आपको उनको पहचानना है। फर्स्ट है ए फेमस मोनेस्ट्री ऑफ ले इज फेमस फॉर आर्किटेक्चर रिजेंबलिंग पोटाला पैलेस इन इहासा ऑफ तिब्बत। तो यह एक लेह का प्रसिद्ध मठ जो कि अपने आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध, अपनी शिल्पकला आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जो कि तिब्बत में इहासा का जो पोटाला पैलेस है उससे मिलता जुलता है। तो ये क्या है, टिक्से मोनेस्ट्री। इट इज टिक्से मोनेस्ट्री। ओके, दूसरा है
रेनोनेड श्राइन ऑफ द सिख्स लोकेटेड एट अमृतसर, सिखों का प्रसिद्ध मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, इट इज गोल्डन टेम्पल। तो दूसरे में फिल कर लो गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। तीसरा है अ मार्वेल ऑन व्हाइट मार्बल्स कंप्राइजिंग 5 टेम्पल्स सिचुएटेड ऑन द माउंट आबू, सफेद पत्थर पर संगमरमर से बना है ये, और इसमें 5 मंदिर शामिल है जो कि माउंट आबू पर स्थित है। इट इज दिलवाड़ा टेम्पल, तो ये दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। फोर्थ है द मोस्ट होली प्लेस फॉर द मुस्लिम्स सिचुएटेड एट अजमेर इन राजस्थान, तो मुस्लिम समाज का बहुत ही पवित्र जगह जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। द फेमस दरगाह है वेयर ऑल विशेस आर सेड टू बी फुलफिल, और यह एक बहुत ही फेमस दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह है, और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। इट इज अजमेर शरीफ, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है। 5वां है ए बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय अशोका द ग्रेट इज सिचुएटेड एट सांची, तो एक बुद्धिस्ट स्मारक जो कि महान राजा अशोक के द्वारा बनाया गया था, और यह सांची में स्थित है, यह है इट इज सांची स्तूप। फिर है 6 एन अट्रैक्टिव कैथेड्रल विच इज अबाउट 400 years old, एक ऐसा कैथेड्रल बहुत ही आकर्षित है जो और 400 साल पुराना है। इट्स ए फेमस प्लेस फॉर क्रिश्चियंस, और वह क्रिश्चियंस का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है वह। इट इज इन गोवा एंड हैज प्रिजर्व्ड बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, और यह कहाँ है, गोवा में है, और यहाँ पर संत फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को प्रिजर्व किया गया था। इट इज है, ये क्या है, बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस, ठीक है। अब देखो डू यू नो में देखो, Almighty और God is one, but people worship him in various names and by visiting various holy places. वैसे तो भगवान एक ही है, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगहों पर उनको मानते हैं। कोई मानता है मंदिर में है, कोई मानता है मस्जिद में है, कोई मानता है गुरुद्वारे में है, कोई मानता है चर्च में है। तो भगवान एक ही है, लोगों का मनाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर में ऑनर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सम्मान। द ग्रेट सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सिटीजन आर रिवार्डेड बाय द ऑनर्स, तो सिटीजन्स के द्वारा अगर कोई महान काम किया जाता है तो उनको सम्मान के द्वारा उनको कोई सम्मान देकर सम्मानित किया जाता है। सम ऑफ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द कंट्री आर एज अंडर, और तो यहाँ पर कुछ भारतीय सम्मान जो है, अवार्ड है, उनके बारे में बताया गया है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको। स्पोर्ट्स अवार्ड मतलब खेल में दिया जाने वाला अवार्ड। इसमें देखो, पहला स्पोर्ट्स पर्सन इज गिवन दिस फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो ये खिलाड़ी को दिया जाने वाला अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स इज गिवन दिस अवार्ड, और खेल में बेस्ट कोच के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, यह है द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर है गैलेंट्री अवार्ड। इसमें पहला देखो, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन वॉर इज, तो ये वीरता के पुरस्कार के बारे में है। तो पहले में कहा गया है कि युद्ध में वीरता दिखाने पर दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है यह है परमवीर चक्र। और दूसरा है द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर ब्रेवरी इज, और बहादुरी के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है यह है महावीर चक्र। फिर है सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड में देखिए, ए है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट और सोशल साइंसेस। तो
साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या सोशल साइंस, इन क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए यह सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। यह है भारत रत्न। ठीक है, नागरिकता पुरस्कार। द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस और कंट्रीब्यूशन इज, और असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह है पद्म विभूषण। ठीक है, उसके बाद देखो लिटरेरी अवार्ड मतलब साहित्यिक पुरस्कार। इसमें पहला है हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड गिवन फॉर क्रिएटिव वर्क इज, तो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड जो कि क्रिएटिव वर्क के लिए दिया जाता है वो है सारस्वत सम्मान। एक मिनट, सॉरी, सरस्वती सम्मान आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ आई लगा लेना आप लोग। तो लिटरेरी अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड जो कि क्रिएटिव वर्क के लिए दिया जाता है वो क्या है, सरस्वती सम्मान है। और दूसरा है अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस, और भारत में बोली जाने वाली, भारत के पहचान वाली लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग वर्क करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है भारतीय जननपित अवार्ड। ठीक है, डू यू नो में देखो, इंडिया ऑनर्स इंटरनेशनल पर्सन्स फॉर प्रमोटिंग पीस बाय अवॉर्डिंग इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, और भारत के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाता है इंटरनेशनल पर्सन्स को शांति को प्रमोट करने के लिए। जो भी इंटरनेशनल, कोई भी इंटरनेशनल पर्सन जो शांति को प्रमोट करता है तो इंडिया के द्वारा उसे इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने 3 चैप्टर किए, 20, 21 और 22। तो आप अच्छे से फिल करोगे और लर्न करोगे।